तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो? तो हम लेक्चर नंबर क्या कर रहे हैं बच्चे, यहाँ पर लेक्चर नंबर 3 को आज पढ़ने वाले हैं। और ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं बल्कि कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर है बच्चे, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर है। इसके पहले मैंने और करा दिया बच्चे, ठीक है। इसके पहले मैंने बहुत से करा दिया है, मतलब लेक्चर नंबर 1 और 2 करा दिया। अगर नहीं देखो उस चीज़ को तो आप जाकर यूट्यूब पर देख लेना, उसमें फुल्ली जो है ना आपका थ्योरी हुआ है बच्चे। मतलब थ्योरी जितना भी इस चैप्टर का था वो सारा चीज़ उस चैप्टर में करा दिया है। तो अगर आप नहीं देखे हो लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर 2 तो आप इस चैप्टर को थोड़ा सा जो है ना समझने में दिक्कत करोगे बच्चे, क्योंकि जितना भी थ्योरी है ना वो सारा चीज़ जो है ना उसी लेक्चर में बताया गया है, यानी लेक्चर नंबर 1 एंड 2। तो ना देखो तो भाई उसको जो है ना जाकर देख लेना है। अभी जो है इस क्लास को करो, कोई दिक्कत वाली बात ना है। ये जो है ना चैप्टर ख़त्म हो ये जो लेक्चर है ये ख़त्म होने के बाद उस लेक्चर को देख लेना है जो लेक्चर नंबर 1 है और 2 है, ठीक है। तो उसमें मैंने जो है ना थ्योरी करा दिया था, एक बार आपको उसका दिखा देता हूँ क्या क्या उसमें मैंने कराया है। तो ये चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर था, ठीक है बच्चे। ये चैप्टर क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर था। इसके पहले मैंने चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट का भी करा दिया है। ये रहा आपका सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर, वो भी मैंने कराया बच्चे, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर का भी मैंने वीडियोज बना दिया है। ये रहा आपका बच्चे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में जो है ना इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5, इस चैप्टर का 150 वीडियोज़ था। 150 क्या था, क्वेश्चन था, वीडियोज नहीं क्वेश्चन था। मतलब 156 क्वेश्चन था। यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, 156 क्वेश्चन था, ठीक है। तो इन सभी को मैंने कराया है यूट्यूब पर। जो भी लेक्चर नहीं देखे हो बच्चे, आपको मैं कह रहा हूँ, ठीक है, उसको जाकर देखना है। और मेरा पढ़ाने का जो तरीका ना उसको भी आप देखो कि क्या अच्छे से पढ़ा रहे हैं। अगर मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, तो आप उस वीडियोज़ को देखो, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और मैं ऐसा हूँ कि चीज़ों को सिंपल तरीके से करने की कोशिश करता हूँ और सिंपल तरीके से समझाने की भी कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ज़रूर उस वीडियोज़ को देखें। अगर इस वीडियोज़ को देख रहे हो तो इस लेक्चर का नंबर 1 एंड 2 देख लो। जो देखा हुआ है बच्चे आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो कि आपने देख लिया पहले ही। चलो बच्चे चलते हैं, लेक्चर नंबर आपका जो है ना 3 है। एंड आज जो है ना हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने करा दिया बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है ना वहाँ तक करा दिया। आज क्वेश्चन नंबर हम 8 को लेने वाले हैं और 8 से लमसमी 18 तक जाने वाले, यानी 10 क्वेश्चन को अभी बनाएंगे, ठीक है बच्चे। तो चलो करते हैं। क्वेश्चन 8 नंबर क्या है आपका, इस चीज़ को देखो। कह रहा क्या, 8 नंबर कह रहा कोई धन राशि जो है ना 33.1/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2800 रुपया हो जाता है। कोई धन राशि है, कोई मान लो व्यक्ति है, किसी व्यक्ति यहाँ पर नहीं लेते हैं, एक धन राशि है, ठीक ना। धन राशि मतलब क्या होता है, मूलधन। मूलधन जिसे हम प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं, यानी पी। तो ये जो धन राशि है ना पी, वो 33.1/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में इतना रुपया हो जाता। मतलब क्या हो जाता, 12,800 रुपया हो जाता। कितने साल में, ये 4 वर्ष में होता है। और रेट कितना था, तो रेट था 33.1/3%, यानी इस परसेंट में जो है ना कोई मूलधन, कोई राशि लिया गया है
जो 4 वर्ष में इतना रुपया हो गया, यानी 12,800 रुपया हो गया। तो कह रहा तो बताएं कि वह धनराशि क्या है। मतलब वह धनराशि का मतलब कह रहा कि ये धनराशि क्या है, यानी मूलधन कितना है उसका, जो किसी को पैसा दिया गया था 33 पूर्णांक इतना में 4 वर्ष के लिए, वो पैसा पूरा कितना हुआ, इतना हुआ है। तो वो कितना रुपया था वो पूछ रहा है, यानी पहले वाला जो आपने पैसा दिया है किसी को वो पूछ रहा है। तो 4 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछ रहा है, मतलब मूलधन पूछ रहा है, ठीक है। तो मूलधन पूछ रहा है बच्चे, चक्रवृद्धि ब्याज एक्चुअल में दे दिया गया इतना, 4 वर्ष के लिए दिया गया, इतने % में इतना रुपया हुआ है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो इसको निकालने के लिए ना आपको जो है ना, यहाँ पर तो देख लो कि संयोजकता तो है नहीं कहीं पर, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए इस मेथड का यूज करेंगे, इस मेथड का यूज करेंगे। अब 33 पूर्णांक 1/3 को हम क्या कहते हैं बच्चे, तो 33 पूर्णांक 1/3 को हम 1/3 कह सकते हैं, यानी 1/3 का भी वैल्यू क्या होता है, 33 पूर्णांक 1/3 होता है। 1/3 का वैल्यू क्या होता है, 33 पूर्णांक 1/3% होता है। ये मैंने कहाँ पढ़ाया था, परसेंटेज चैप्टर में पढ़ाया है। इस चैप्टर का फर्स्ट जो चैप्टर था ना, उसमें इस चीज़ को कराया है कवर अप, ठीक है, कि 1/3 का वैल्यू क्या होता है, तो 33 पूर्णांक 1/3% होता है, यानी 33 पूर्णांक 1/3 33 पूर्णांक 33% होता है। तो चलो इस चीज़ को करते हैं, देखते हैं। तो ये मेथड क्या है, देखो कोई आपका मूलधन यानी P 4 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए बच्चे, 4 वर्ष के लिए लेता है रेट इतना में। तो इसका पहले तो आप क्या निकाल लो, WV यानी वेव वर्ड। तो इसका वेव वर्ड क्या हो जाएगा बच्चे, तो इसका वेव वर्ड हो जाएगा, यानी 1/3 है, तो ये क्या है आपका, ये है P, और ये क्या है आपका इंटरेस्ट है, क्या है बच्चे, इंटरेस्ट है, ठीक है। तो P क्या है, 3 है, और जब ये दोनों मिलेगा तो हमारा क्या आ जाएगा, मूलधन यानी 4, ये अमाउंट हो गया और ये P हो गया। अब कहोगे ये सब तो हम पढ़े ही नहीं सर, कहाँ आप बताए हो आप, अच्छे ये चीज़ें लेक्चर नंबर 1 और 2 में पढ़ा दिया है। तो अगर नहीं देखो तो उस चीज़ को जाकर देख लेना कि ये कैसे आया, इन सारी चीज़ों को जो है ना मैंने कराया है लेक्चर नंबर 1 में। और ज़्यादा डीपली जाने का मतलब है कि टाइम को ज़्यादा वेस्ट मत करना, ठीक ना, मतलब हद से ज़्यादा टाइम अगर इसी में दे देंगे तो फिर क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 1 और 2 देख लेना जाके, ठीक है। तो 4/3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है कि 4 बार किया गया है, मतलब 4 साल के लिए इतना इतना और इतना और इतना कर जाना, हमें कितना आया था, 12,800 रुपया आया था, ठीक है, 8,000 इतना आया था। ये सबसे अच्छा है क्या निकालने का, आपका P का वैल्यू यानी मूलधन। मूलधन निकालने का सबसे बढ़िया चीज़ है, अगर हो जाती है, ये क्या आपका हो जाती है मतलब क्या है, CI है, CI नहीं है बच्चे, ये अमाउंट है, ठीक ना, क्या अमाउंट है, हो जाती है मतलब पूरा CI भी और P भी, P + CI दोनों जुड़ा हुआ हो जाती है, ठीक है। तो इसमें CI + P भी जुड़ा हुआ है, तो ये क्या अमाउंट है। तो अब क्या करना बच्चे, यहाँ से निकालो। तो देखो कुछ कट उठ कर जो है ना, P की जो वैल्यू है ना वो 4,000 इतना आ जाता है। इसको काटना चाहोगे तो काटो, जैसे काटेंगे कैसे, तो देखो इससे काटते हैं तो ये 3 और ये 2 डबल 0 3200 में कटा। इसको काटो तो 900 में कटेगा, इससे काटो तो ये कटेगा कितने बार में, तो 2, ठीक है,
2, ओके, एंड 4, 424 बार में। इससे काटो, ये कटेगा कितने बार में, तो आपका कट जाएगा 56 बार में। एंड यहाँ से इसको क्या करना, गुना करना। एंड ये पूरा क्या होता है 27 81, यानी 56 गुने 81, और 81 और 56 का हम गुना करते हैं तो 6 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 6 8 पन 13, 8 पन कितना होता है, 8 पन 13 होता है, ठीक है। और ये 5 और यहाँ से ये 4 आ जाएगा, यानी वैल्यू कितना आया बच्चे, तो वैल्यू आता है हमारा इतना आता है। कुछ मिस्टेक किए होंगे, कुछ हम मिस्टेक किए होंगे, क्योंकि वैल्यू इतना आना चाहिए, तो कुछ मिस्टेक हुआ बच्चे, वैल्यू जो है ना इतना ही आएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं फिर से काट कर। ओके, 3 हो गया, 2 हो गया, यानी 32 बार में ये कट गया, 00। फिर इसको करते हैं, अरे यार ये 8 होगा ना, 8 × 32 होता है बच्चे। तो यहाँ से आप क्या करो, 800 को काटो, तो ये 20 बार में 200 बार में कटेगा, और यहाँ से 40 बार में कटेगा। अब 40 गुने क्या करो, 81 करो, 81 गुने 40 करो, तो 81 गुने 40 करते हैं तो क्या आता है 00, ठीक है। 4 और इसको गुना करेंगे तो 832, 0 4 2 3। गलत हो रहा है, कुछ आप गलत कर रहे हो बच्चे। क्योंकि 40-50 आंसर आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 40-50 आंसर आना चाहिए, तो कुछ तो गलत कर रहे हो। शुरुआत में 4 से काटे, यानी ये 32 बार में कटा, ठीक है। 3 और 2 00, ठीक है। फिर इसको काटे 832 00, फिर इसको काटे 200 बार में कट गया, तो एक बार इससे काटे, एक बार इससे, यानी 3 को कट गया। अब इसको काट रहे हो तो 40 बार में कट गया। 9 27, 27 गुने 3 करते हैं तो 81 आता है। 81 गुने अगर 40 करते हैं तो 0 0, 81 गुने अगर 40 करते हैं तो 0 0, और यहाँ से 4 832, तो उतने ही आता बच्चे। यानी कुछ ना कुछ गलती हुआ है, पर आंसर जो आएगा ना वो क्या आएगा, इतना आएगा, यानी पी का वैल्यू क्या आएगा 40-50 आएगा। अब रेशियो में 40-50 आएगा बच्चे, पी का वैल्यू क्या आएगा 40-50 आ जाएगा। यहाँ से पी का वैल्यू ही निकल जाता है सीधा साधी। अगर रेशियो दिया हुआ है तो उसका निकाल लो, 4 साल का करके आपका पी और उसका वैल्यू ही निकल जाता है, ठीक है। रेशियो मेथड से कैसे बनाओगे, रेशियो मेथड से कैसे बनाओगे, तो देखो रेशियो मेथड से बनाने के लिए जो है ना आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर पी और ए को लेना पड़ेगा, ठीक है। और 33 पूर्णांक को हम क्या कहें तो 1/3, जिसे हम 4/3 कहे थे, और ये पी है और ए क्या आपका ए है। तो 4 साल के लिए कर रहा है, यानी टाइम कितना 4 साल आपके पास, तो 3 के पावर हम क्या कर देते हैं 4 कर देते हैं, यानी हर साल वही रहेगा। फर्स्ट साल में भी वही रहेगा, 3 साल में भी, दूसरे साल में भी वही रहेगा, तीसरे साल में भी वही रहेगा, चौथे साल में भी वही रहेगा। तो इससे है कि आप 3 के पावर 4 कर दो और इधर 4 के पावर 4 कर दो, ठीक है। 3 के पावर 4 कर दो, 4 के पावर 4 कर दो, ये 81 हो गया, और ये क्या हो गया 256 हो गया।
यहाँ पर दिया गया क्या बच्चे, आपका अमाउंट का वैल्यू दिया गया था 12,800 रुपया, यानी 256 बराबर क्या है 12,800 रुपया। तो 81 यानी हमें प्रिंसिपल वैल्यू पूछा है, तो 81 बराबर क्या हो जाएगा 12,800 बटे 256 गुने 81। और इसको जब काटते हो ना तो कितने बार में कटता है, तो 81 से अगर काट रहे हो 256 को तो कितने बार में कटेगा, ये कितने बार में कटता बच्चे, ये कट जाता आपका 2 मरते में, और यहाँ से आपका 100 यानी 100 मरते में कट जाता है। ठीक है, अब यहाँ से ये 50 बार में कटेगा, यानी ये जो है ना कहीं 40 नहीं 50 होगा बच्चे। हाँ, और देखो अगर हम 4 से 200 को काट रहे हैं ना तब 40 नहीं होता 50 होता है, और यहीं पर हम गलती कर रहे थे। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 50 गुने हम 81 करते हैं, तो 50 गुने 81 करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा ना वो कितना आ जाएगा 40-50 आंसर आ जाएगा, 40 और 50 यानी 4,050 रुपया क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 2 मेथड हुआ। क्या, अगर कहीं पर भी क्या दिया रहे, अमाउंट दिया रहे, अमाउंट का रेशियो वैल्यू दिया रहे, ठीक है, जैसे 12,800 था और रेशियो दिया रहे और टाइम दिया रहे और सेम टाइम दिया रहे, जैसे 4 वर्ष 5 वर्ष के लिए, तो रेशियो क्या करना है, रेशियो भी तुम्हारा सेम ही है, यानी हर वर्ष के लिए सेम ही है। जैसे हर वर्ष के लिए 33.1/3 ही था, तो हमने क्या किया कि यहाँ पर ये भी कर सकते थे, जैसे ये था ना, तो यहाँ पर ये भी कर सकते थे कि P गुने 4 का पावर इतना गुने इतना हम कर सकते थे, ये भी कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, क्योंकि 4 तुरंत ले रहे थे ना, तो पावर 4 भी कर सकते थे। पर इसको 4 काट कर जो है ना हम देखें कि ये कितना बार में करता है। ठीक है, एंड P की वैल्यू क्या आया 40-50 है, यानी 4,050 रुपये आ गया था। तो कुछ ऐसे करना था इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है उस चीज़ को समझो। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कोई धनराशि 50% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में इतना रुपया हो जाती है। ये सेम वही क्वेश्चन है बच्चे, एकदम वही क्वेश्चन है। कह रहा कोई धनराशि जो है ना 50% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से, मतलब रेट जो है ना वो कितना दिया गया 50 है, 50% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से, मतलब एक होता है साधारण ब्याज से, एक होता है क्या आपका चक्रवृद्धि ब्याज से। मतलब पैसा जो दिया गया ना 50% की दर से दिया गया, और वो क्या दिया गया चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया। ठीक ना, चक्रवृद्धि ब्याज से दिया गया पैसा कितना दिया गया 5 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, यानी टाइम कितना बच्चे आपके पास 5 वर्ष है, और इतना रुपया हो जाती है। मतलब हो जाती है का मतलब क्या है, अमाउंट है, ये कितना है 12,500 रुपया 50 रुपया हो जाती है। तो बताएं कि वह राशि क्या है। तो सेम क्वेश्चन जो ये बनाए थे ना सेम ऐसे ही बनेगा। आप चाहो तो ऐसे बना लो, चाहो तो ऐसे बना लो। सबसे अच्छा क्या है बच्चे आपका, तो सबसे अच्छा जो है ना हमें लगता है कि यही है P वाला, क्योंकि यहाँ से P निकल जाएगा तुरंत भर में। ठीक है, तो P के क्या हो जाएगा 50% का क्या होता है, 50% का जो होता है ना फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होता है। अब इसका W भी बनाना चाहोगे तो 3/2 हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, यानी 2 और 1 जुड़कर 3 हो जाएगा, बटे हम क्या कर देंगे 2, ये P है और ये क्या A है। तो यहाँ से 3/2 कितने बार लेना बच्चे, आपका 5 ईयर तक जाना है, तो 5 बार लेना है। और पूरा वैल्यू कितना दिया गया था अमाउंट, तो इतना दिया गया, यानी 12,150। ठीक है, तो इतना रुपया दिया गया है।
अब काटो, यहाँ पर कटेगा तो काटो। तो ये कटता है बच्चे, इसको काटो। तो ये 4 फिर 0 5 0, ये 3 बार में कटेगा। ठीक है, अब देखो और कटता है, तो कटता है तो काटो। जैसे 405 कटता है 3 और 1, ये भी कट जाएगा बच्चे। एक कट जाएगा 3 नहीं 1 और 3 और 5 बार में कटेगा 0। फिर से काटो, कटेगा तो 4 और यहाँ पर 5 0। फिर से काटो 45 15 150 बार में कटेगा और ये आपका 50 मरते में कट जाएगा। यानी 50 और ये क्या हो जाएगा, इधर 50 आया पूरा कट उठ कर ऊपर से, और ये 2 दूनी 4 4 तिया 6 4 तिया 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। यानी 50 गुनी अगर 32 करते हैं तब 32 गुने 50 यानी 10 और 5 तिया 15 15 1 16, और ये क्या हो गया आपका 0, यानी 1600 रुपया आ गया बच्चे। देखो कहीं पर 1600 है तो 1600 आ गया। तो सेम क्वेश्चन था, मतलब जैसे पहले वाली थी ना वैसे ही ये भी क्वेश्चन था, तो इसी तरीके से ये भी बनेगा। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा ना। तो ये भी क्या होगा कि वैसे ही क्वेश्चन है जैसे पहले वाला था। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखते हैं कैसे क्या होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बच्चे, इस चीज़ को देखो। कह रहा वह धन राशि कितनी होगी जो 5% वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष में इतना रुपया चक्रवृद्धि ब्याज कर सके। हमें क्वेश्चन समझना है, एंड पहले क्वेश्चन नहीं समझोगे ना बच्चे तो कुछ भी मतलब ऐसा लगेगा कि यार क्या ही क्वेश्चन पूछ रहा है। जब तक क्वेश्चन ना समझ पाओगे तब तक कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो पहले क्वेश्चन को समझना है एंड क्वेश्चन को विजुअलाइज भी करना है। बिना विजुअलाइजेशंस का जो है ना आप मैथ का जो है ना क्वेश्चन मतलब एक तरह से बना नहीं सकते हो अच्छे तरीके से। जिस दिन क्वेश्चन को विजुअलाइज करने लगे रियल लाइफ की तरह, ठीक है, कि कैसे रियल लाइफ में ये इम्प्लीमेंट होता है, उस दिन से जो है ना आप मतलब मैथ को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है ना समझने लगोगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कह रहा वह धनराशि कितनी होगी। ओके, नहीं झलक रहा होगा। कह रहा वह धनराशि कितनी होगी मतलब अमाउंट में जा रहा है बच्चे। ये कितनी होगी, वह धनराशि कितनी होगी मतलब होगी, होने वाला बच्चे, ठीक ना। जो 5% वार्षिक दर पर, जो 5% वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष में जो है ना इतना रुपया चक्रवृद्धि ब्याज कर सके। वह धनराशि कितनी होगी जो 5% वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष में 420 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज कर सके। ओके, दूसरे वर्ष में जो है ना वो चक्रवृद्धि मतलब वह धनराशि कितनी होगी। ये क्या प्रिंसिपल है बच्चे, पहले क्वेश्चन को समझना है तब होगा। ये क्या है आपका प्रिंसिपल है, सॉरी मैंने अमाउंट समझ लिया था। अमाउंट देखो क्वेश्चन को पहले हमको लगता है पूरे तरीके से पढ़ो, फिर माइंड में जो है ना आ जाएगा कि यार क्या क्या ये चीज़ें पूछ रहा है। ठीक है, जैसे कह रहा है वह धनराशि कितनी होगी मतलब जो 5% वार्षिक दर पर जो है ना दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है ना इतना रुपया हो जाता है। तो वो बताओ कौन कितना रुपया कौन है, यहाँ पर देखो कौन ऐसा राशि है जो 2 वर्ष में जो है ना 2 वर्ष में क्या हो जाता है तो 420 रुपया हो जाता है
और ये चक्रवृद्धि ब्याज पर हो जाता, चक्रवृद्धि ब्याज पर हो जाता, ठीक ना। चक्रवृद्धि ब्याज कर सके, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपया कर सके, तो वह धनराशि पूछा है, मतलब क्या होगा। अब चलो तो देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चे, देखो हम लेने वाले हैं लाइन मेथड, रेशियो मेथड पर बहुत क्वेश्चन बना लिए बच्चे, ठीक ना। लाइन मेथड को देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब लाइन मेथड से बनाएंगे तो क्या होगा, तो हम लाइन मेथड से बनाएंगे एंड 2 वर्ष का है ना, 2 वर्ष में 400 इतना रुपया हो जाती है। तो देखो 5% वार्षिक दर पर है ना। तो देखो आप फर्स्ट ईयर ले लो एंड सेकंड ईयर, 2 वर्ष का ही पूछा, 2 वर्ष में इतना रुपया हो जाता चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। हम परसेंटेज वैल्यू निकाल लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का परसेंटेज वैल्यू निकाल लेंगे एंड फिर उसका कर लेंगे, ठीक है। तो देखो 5% वार्षिक दर से, यानी फर्स्ट दिन क्या लगेगा, 5% लगेगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर क्या लगेगा, 5%, दूसरे ईयर भी क्या लगेगा आपका, 5% लगेगा। अब कहोगे कि भाई ये परसेंट कैसे हो जाएगा, परसेंट भी लिखाता है, क्योंकि पहले कोई मूलधन रहता था, जैसे 1000 रहता था, 1000 रहता था, तो उस रुपया को हम क्या करते थे, 5% करते थे और फिर लिखते थे। यहाँ पर तो परसेंट ही वैल्यू लिखा हुआ ना, तो परसेंट ही सीधे साधे आप परसेंट ही वैल्यू लिख दिए, ये भी तो तुम कह सकते हो। तो देखो क्या होता ना कि लाइन मेथड में अगर रेट परसेंट पर है ना, अगर कुछ निकालना है तो आप क्या कर सकते हो कि आप परसेंट भी आप यूज कर सकते हो, डायरेक्टली परसेंट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे फर्स्ट बार में कितना लगता है, तो 5% लगता है, सेकंड ईयर में क्या लगेगा, 5% निकालेगा। ये क्या है, परसेंट वैल्यू हम निकाल रहे हैं, एक्चुअल में रुपया नहीं निकाल रहे हैं, परसेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। फिर परसेंट वैल्यू से हम रुपया निकालेंगे, देखते जाओ, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में ये क्या आपका SI है, ऊपर वाला जो भी होता है SI होता है। फर्स्ट में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है बच्चे, 0 होता है फर्स्ट ईयर का। अब सेकंड ईयर का 5% निकालना है ना, तो हम किसका 5% निकालेंगे, इसका 5% निकालेंगे। तो इसका 5% क्या होगा बच्चे बताओ, तो इसका 10% हो जाएगा आपका क्या, तो 10% हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना, 0.5 यानी 10%। अगर इसका 5% और करना है, मतलब ये क्या हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा ना, होएगा कि नहीं, 5% निकालना, तो 5% क्या हो जाएगा, 0.25, यानी आधा और करना, यानी 10% का आधा क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, तो ये 0.25 आ गया। अब यहाँ पर समझो बच्चे, ये पूरा के पूरा निकलेगा क्या, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा, जो निकलेगा किसमें, परसेंट में निकलेगा, यानी परसेंट में निकलेगा। एंड 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमें दिया गया पहले से 420 रुपया, सिर्फ यहाँ पर परसेंट निकाल लेंगे ना तो पता चल जाएगा कि इतने परसेंट बराबर इतने रुपया, ठीक है। तो पहले देखते हैं कितना परसेंट आता है, 5 जोड़ते हैं, फिर 5 जोड़ेंगे 10 आ गया, अब 10 और ये करेंगे तो 10.25, यानी ये क्या आपका चक्रवृद्धि ब्याज का परसेंट है 2 ईयर का, और इतना बराबर क्या है, 420 रुपया है, ठीक है, 420 रुपया है, यानी 10% बराबर इतना आया, 10% बराबर इतना आया। और कोई भी वैल्यू जो आपका मूलधन है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू है ना, वो अपने आप में क्या होता है बच्चे, अपने आप में 100% होता है, अपने आप में 100% होता है। तो 10.25 का वैल्यू इतना है, 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 1% बराबर क्या हो गया, 420/0.25। अब हमें 100% का वैल्यू निकालना है, तो इससे क्या कर देंगे, ये कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, चीज़ क्या होगा, आप समझो चीज़ें क्या होगी, चीज़ें क्या होगी, उस चीज़ को आप समझो, ठीक है। चीज़ें क्या होगी उस चीज़ को समझो।
तो देखो एक चीज़ जो है ना, ये दूसरे वर्ष में इतना रुपया हो जाता है। 2 वर्ष का पूरा नहीं दिया गया बच्चे, हमने गलती किया है। हमने क्या कर दिया कि पूरे निकाल दिया, 2 वर्ष का हम निकाल दिए, जबकि यहाँ पर कह रहा है क्या कि दूसरे वर्ष का इतना रुपया हो जाता है, यानी पहले वर्ष का कुछ और रुपया होगा और दूसरे वर्ष का क्या है बच्चे 420 है। तो हमने गलती क्या कर दिया, हमने पूरे दोनों वर्ष का निकाल लिए हैं चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि जो है ना ये दूसरे वर्ष का दिया गया। ये क्या दिया गया, दूसरे वर्ष का दिया गया। तो हम यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर दिए क्या कि हमने क्वेश्चन को अच्छे से समझा नहीं। और ये शुरुआत में क्या होता है बच्चे, दिक्कत होती है हर किसी को जो है ना, शुरुआत में दिक्कत होता है, पर रिवीजन जब करोगे ना, जैसे मैं टीचर हूँ तो मुझसे भी क्या हुआ, ये गलती हुआ, तो जब रिवीजन करोगे ना तो जो है ना सारा चीज़ जो है ना समझ में आने लगेगा कैसे क्या होता है, और चीज़ों को तुम फिर अच्छे तरीके से बनाने भी लगोगे कि कहाँ पर क्या गलती हुआ। जब एक बार गलती करते हो तो दूसरी बार जो है ना वो गलती होने रहता, पर तुम्हें पता चल जाता है कि यार इस बार उस टाइम ये चीज़ गलती किए थे हम, ठीक है। तो ये दूसरे वर्ष में जो है ना इतना रुपया चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, ठीक है। तो हम तो गलती कर दिए भाई, पर आपको गलती कभी नहीं करना है और ना अब से होना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा जो है ना इसका दिया गया, यानी 5 और कितना था 0.2 था। अब हम 5.25 का वैल्यू लिख दें, कितना है इसका वैल्यू 420 है, ठीक है। इससे अच्छा जो है ना आप क्या कर दो कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है बच्चे, 1/4 होता है, ठीक है। तो 5 + 1/4 को अगर जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है 21/4 हो जाता है। तो यहाँ पर 21/4 का वैल्यू आप लिख लो, क्या हो जाएगा इतना। ये दोनों सेम ही है, ये लिखो या तो ये लिखो, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो 21 हमने क्या कर दिया 4 कर दिया, एंड 21/4 का वैल्यू ये है, ठीक है। तो हमें 100 का वैल्यू क्या होगा, तो इतना कर देंगे, ये नीचे होगा, ये ऊपर 4 जाएगा, फिर गुना क्या करेंगे 100 करेंगे, और फिर जो है ना हमारा आंसर आ जाएगा। ये कटेगा 2 बार में यानी 0, और ये 80 × 100 यानी 8000 रुपया आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बच्चे। 8000 रुपया क्या आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा। तो ये थी कुछ ऐसे करने का मतलब, मैथ में कुछ ऐसे भी होता कि भाई क्वेश्चन जब समझ में नहीं आएगा तो बनेगा भी नहीं। तो क्वेश्चन बनाने से क्या होगा कि आपको पहले देखना पड़ेगा क्वेश्चन को, ठीक ना। क्वेश्चन बनाने से पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। जैसे मैंने बहुत गलती किया, शुरुआत में वह धनराशि कितनी होगी, हमने यहाँ पर अमाउंट ही समझ लिया, जबकि पूरे क्वेश्चन को मैंने पढ़ा तो पता चला कि यार ये तो धनराशि पूछ रहा है, यानी प्रिंसिपल पूछ रहा है। पूरे क्वेश्चन को आप नहीं समझोगे, विजुअलाइज नहीं करोगे, क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। थ्योरी आप पूरे जानते हो पर क्वेश्चन ही समझ नहीं रही हो कि क्या क्या हो रहा है, क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, क्या चीज़ मेथड अब लगाएंगे कि ये चीज़ आ जाएगा। तो वो पहले निकालना होता है, ठीक है, तभी होगा, ठीक है। इसके बाद अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में, देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो कह रहा वह मूलधन कितनी है जिसके दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया से इतना रुपया हो जाता है। देख लो, दूसरे वर्ष का जो है ना चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से इतना रुपया हो जाता है। अब वह मूलधन कितनी है, यहाँ पर तो मूलधन ही दे दिया गया, यानी मूलधन ही हमें पता चल गया, ठीक है। वह मूलधन कितनी है और वह धनराशि कितनी है यहाँ पर आता है, पर वह मूलधन कितनी है यानी हमें मूलधन पूछ रहा है, ठीक है ना। जिसका जो है ना दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है इतने रेट पर जो है ना इतना रुपया हो जाता है, यानी फर्स्ट ईयर का भी रेट इतना ही होगा, दूसरे ईयर का भी इतना ही होगा, एंड इतना रुपया हो जाता। तो हम निकाल लेते हैं भाई। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लाइन मेथड को ही हम यूज करेंगे। दूसरे वर्ष यानी 2 पार्ट में बांटना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर का देखते हैं, ये भी 10% हो जाएगा और यहाँ पर भी 10% हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब 10 का 10% क्या होता है, 1 होता है।
दूसरे ईयर का दिया गया, दूसरे ईयर का 132 दिया गया, ठीक ना। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 11% आ गया, एंड 11% बराबर 132, तो 100% बराबर हमारा क्या आ जाएगा बच्चे, तो 32/11, एंड यहाँ पर हम क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ये क्या होता है, कटेगा, कटेगा तो काटो, ये कितने बार में कटेगा, तो 121, और फिर 11 करेंगे यानी ये 12 बार में कटेगा, और ये यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 1200 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 1200 आंसर आ जाएगा। तो देखो ये 1200 आया ना। तो क्वेश्चन पहले इसमें गलती की है, मैंने समझा कि इस क्वेश्चन में क्या है, फिर ये क्वेश्चन फिर बाद में आया, उस क्वेश्चन को फिर से अच्छे तरीके से कर लिए। और इस युग में ऐसा है ना कि क्वेश्चन जो है ना आपको मतलब एक कोई क्वेश्चन अगर नया आ रहा ना तो उसी टाइप पर थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन होता है जो आप बना सको, इसीलिए वो दूसरा क्वेश्चन भी देता है। थोड़ा सा टाइप जो है ना थोड़ा सा क्या होता है चेंजिंग उसके अंदर होता है, कुछ जो है चेंजिंग होता है। जैसे यहाँ पर 5% था तो यहाँ पर 10% दे दिया गया, यहाँ पर 420 था तो यहाँ पर 132 दे दिया गया। तो थोड़ा सा क्या करता है बदल दिया जाता है कि आपका माइंड भी थोड़ा सा उसमें क्या हो कि यूज हो, और फिर वो क्वेश्चन बन जाएगा। सारा चीज़ वही थी सारा चीज़, सिर्फ डाटा को क्या कर दिया चेंज कर दिया। ठीक है, चलते हैं बच्चे 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि किसी धनराशि, देखो यहाँ पर किसी धनराशि पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष का ब्याज इतना दिया गया। क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन जब समझ जाओगे ना तब आप सारी चीज़ को कर लोगे। दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा ये पूछ रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन को अच्छे समझते हैं। कह रहा किसी धनराशि पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष का ब्याज जो है ना इतना आ गया, यानी पहले वर्ष का जो सी आई है ना वो क्या आ गया 48 रुपया आ गया, एंड दूसरे वर्ष का ब्याज हमसे पूछा गया है। तो एकदम सिंपल है यार, एकदम बहुत सिंपल है। इसको भी आप लाइन मेथड से बनाओ, एंड फर्स्ट ईयर का देखो तो 8% है, 8% कर देंगे, ठीक है। ये तो 0 हो जाएगा, और ये 8% का 8% क्या हो जाएगा तो 0.64 हो जाएगा बच्चे, 0.64 हो जाएगा। एंड देखो 8% का वैल्यू क्या दिया गया है, तो 8% का वैल्यू दिया गया 48। तो आपसे पूछ रहा कि 8.64% का वैल्यू, क्योंकि ये दोनों दूसरे वर्ष का पूछ रहा है तो इन दोनों को जोड़ोगे, ठीक है। इन दोनों को क्या करोगे बच्चे जोड़ोगे, तो अब क्या आ जाएगा 48 हम 8 करेंगे, गुने हम क्या करेंगे 0.64 करेंगे, 0.64 करेंगे, एंड यहाँ से ये कटेगा 6 बार में, एंड इसको गुना करोगे ना तो आपका आंसर कितना आएगा 51.484 आ जाएगा, 51.48 आ जाएगा, ठीक है। गुना नहीं करने आता आप ऐसे करो 8 4 इतना 6, फिर करो यहाँ पर 2 अंक है, बाद में 2 अंक के बाद देना है। तो देखो क्या है 8 6 24, 2 वाक्यात में 38 हो गया, 48 48 3 51, और 2 अंक के बाद ये है तो ये कर दो, 2 अंक के बाद आंसर आ गया बच्चे। तो इस तरीके से करने की कोशिश करो, ठीक है। जब क्वेश्चन को आप समझोगे तो फिर करने में भी मज़ा आएगा, ठीक है। क्वेश्चन को जब समझ जाओगे ना तो करने में भी क्या आएगा मज़ा आएगा, ठीक है। अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है उस चीज़ को हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है बच्चे। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उस चीज़ को समझो। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 25,000 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज पर पहले वर्ष के लिए 3% और दूसरे वर्ष के लिए 4% और तीसरे वर्ष के लिए 5% उधार लिया जाता है, तथा तदनुसार 3 वर्ष बाद उसके लिए कुल कितना दिया गया। अब देखो यहाँ पर करा 25,000 रुपया जो है ना चक्रवृद्धि ब्याज पर
पहले वर्ष के लिए 3% और दूसरे वर्ष के लिए 4%। कोई मान लो राशि कितना है आपका 25,000 है, ठीक है। तो 25,000 ये जो है ना कोई बंदा जो है आपका 25,000 रुपया लिया, ठीक है। और वो क्या लिया, चक्रवृद्धि ब्याज पर लिया। चक्रवृद्धि ब्याज पर लिया बच्चे, साधारण ब्याज पर नहीं लिया। साधारण ब्याज का पिछला चैप्टर था। चक्रवृद्धि ब्याज पर लिया। जो फर्स्ट वर्ष का जो है ना, फर्स्ट वर्ष में ये 3% पर लेता है। 25,000 जो है ना 3% पर लेता है। फिर दूसरे वर्ष जो है ना ये 4% पर लेता है। इसी पैसा को जो है ना ये 4% पर लेता है लड़का, ठीक है। फिर वो तीसरे साल क्या करता है कि ये 5% पर ले लेता है। पैसा को क्या कर रहा है, 25,000 है, पर फर्स्ट बार में 3% पर। फिर दूसरे वर्ष में इसको क्या हुआ कि 4% पर दिया गया पैसा। और तीसरे वर्ष में क्या किया गया, इसको पैसा जो है ना 5% पर दिया गया। तथ्य अनुसार 3 वर्ष बाद जो है ना इसके लिए कुल कितना दिया जाएगा, मतलब इसके लिए कुल कितना दिया जाएगा, मतलब कुल कितना दिया जाएगा पूछ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है ना कुल कितना दिया जाएगा, मतलब अमाउंट आपसे पूछ रहा है, कुल कितना दिया जाएगा। यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं पूछ रहा, कुल कितना दिया जाएगा, यानी इंटरेस्ट और आपका अमाउंट भी। अमाउंट तो आपका 25,000 है ना, आपका अमाउंट नहीं, आपका जो है ना प्रिंसिपल वैल्यू 25,000 है। तो आपका इंटरेस्ट और 25,000 दोनों मिलाकर कुल पूछ रहा है। तो निकालते हैं, सिंपल ये भी है बच्चे। इसको भी आप लाइन मेथड से क्यों ना बना लो, चलो बनाते हैं। 3 वर्ष के लिए कहा ना, तो हम क्या करेंगे, 3 भाग में बांटेंगे। फर्स्ट भाग बट गया, सेकंड भाग बट गया, थर्ड भाग बट गया। फर्स्ट बार में कितना लग रहा है, 3% लग रहा है। दूसरे बार में कितना लग रहा है, 4% लग रहा है। और तीसरे बार में कितना लग रहा है, 5% लग रहा है, ठीक है। अब 25,000 का 3% करो, क्योंकि हम करते थे बच्चे। तो 25 यहाँ पर परसेंट वैल्यू दिया गया एंड क्वेश्चन भी दिया गया, प्राइज भी दिया गया। तो 25,000 का 3% क्या होता है, तो 25,000 का 3% कैसे निकालोगे, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। और 25 या 75 यानी 750 आ जाएगा आपका, ठीक है। 750 आ जाएगा। और यहाँ से अगर इसको आप झाँपते हो तो ये 25,100 यानी 1,000 आ जाएगा। और यहाँ से करोगे तो 125 और 0, ठीक है। ये इतना आ गया। एंड अब फर्स्ट ईयर में क्या होगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज 0 होगा। अब इसका 4% निकालो बच्चे। 4% निकालोगे तो कैसे निकलेगा, देखो आपका 4% ना निकालना है तो 750 है, ठीक है। एंड इसका 4% निकालना है। 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। अब इसको गुना करो तो 75 चौक कितना होता है, 20 और 7 28 और 30 यानी 300, ठीक है। 300 होता ना, हाँ 300 में 1 0 यानी ये 30 आ गया। इसका 4% क्या होता है, 30 होता है। एंड इसको लिखने के लिए हमने बताया था कि थर्ड ईयर को लिखने के लिए हम पूरे को पहले जोड़ते हैं, फिर इसमें 5% लगाएंगे। पूरे को जोड़ो, यहाँ पर कितना 1,000 है, यहाँ पर 750 है, ये 30 है, तो क्या हो जाएगा 750 और ये क्या 30 है, तो आपका हो जाएगा 1780। अब 1780 का 5% निकालो, 10% क्या हो जाएगा बच्चे, 178 हो जाएगा, 178 हो जाएगा। तो 5% आधा कर दो 178 का, तो 178 का आधा कितना होगा, तो 8 और 9 यानी 89 हो जाएगा। 8 और 9 दूनी 18 यानी 89 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 89 हो जाएगा, ठीक है। अब पूरे को क्या कर दो, जोड़ दो बच्चे। एंड ये पूरे को अगर जोड़ते हो ना तो आपका क्या आता है, इंटरेस्ट आता है। कौन सा इंटरेस्ट आता है, तो CI इंटरेस्ट आता है, ठीक है। CI इंटरेस्ट आता है। तो जोड़ो, ऊपर वाला SI इंटरेस्ट है, नीचे वाला पूरे को जोड़ोगे तो CI आएगा।
तो जोड़ते हैं, ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है अगर देखा जाए तो CI, ठीक है। तो जोड़ो 750 और 1000, यानी कितना हो गया, इधर जोड़ो पहले, 1000 और 1200 कितना हो गया, 2200, 2250, 2250 और 700, यानी आपका इधर कितना हो गया, 3000 और 3000 और 300, 3089 और यहाँ पर 30 करेंगे, यानी 3019 रुपया हो गया, 3019 रुपया हो गया। अब देखो 3019 रुपया, पहले 25,000 दिया गया था ना, 25,000, तो इसमें 3019 रुपया जोड़ो तो ये 1082 कितना आ गया, अरे 19 रुपया नहीं, 3119 रुपया होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3119। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा बच्चे। इसको हम रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं। क्या हम बना दें इसको रेशियो मेथड से? रेशियो मेथड से भी क्या हो जाएगा बच्चे, बन जाएगा, और एकदम सिंपल भी है। रेशियो मेथड से भी हमसे कुल प्राइस पूछा था, तो रेशियो मेथड से हम बनाते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम तो लाइन मेथड देख लिए, अब रेशियो मेथड देखते हैं। रेशियो मेथड में फर्स्ट ईयर का लिए 3% है, 3% है बच्चे। तो 3% को हम क्या करते हैं, क्या लिखते हैं, तो 3/1 लिखते हैं, जो ये क्या है आपका P है, और ये क्या आपका, ये क्या वेव पावर, ठीक है, यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो एक और क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट में P और A, तो एक और 4 हो जाएगा, ठीक है। और 4% के लिए एक और क्या हो जाएगा बच्चे, 5 हो जाएगा, और एक और 6 हो जाएगा। यहाँ से गुना करो, क्या आ जाएगा, 1% और यहाँ से ये गुना करो बच्चे। ऐसे भी निकलता है, हाँ क्यों नहीं निकलेगा, 3% है, 4% है, तो 3% का मान लेते हैं, 3% लिखें, ठीक है, ओके। 3% हमने लिखा। इसका वेव पावर तो होता ही नहीं है बच्चे, एक्चुअली में वेव पावर तो होना चाहिए ना। तो ये तो परसेंट खुद ही पहले ही है, ये परसेंट खुद ही है, पहले में ही है। तो ऐसे नहीं होता, जब तक वेव पावर नहीं होगा तो नहीं बनेगा। जैसे इन चीज़ों में देखो कि वेव पावर भी है, ठीक है, ये वेव पावर है, इसमें क्या हो जाएगा कि इसका निकल सकता है, इसका निकल सकता है, ठीक है। इसका कोई वेव पावर नहीं होता है, ये तो पहले ही सारा चीज़ अच्छे से दे दिया गया ना, इसका सारा चीज़ पहले ही से दे दिया गया, 4%, 5%, सारा चीज़ अच्छे से पहले से ही दिया हुआ है। ये नहीं निकलेगा, इसका निकल सकता है रेशियो मेथड, ठीक है। तो उसको हम निकालने की कोशिश करेंगे। चलो यहाँ पर देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को। चलो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चे आपका, इस चीज़ को समझो। देखो बनाने में जो है ना आपको मज़ा आ रहा होगा, और जब मज़ा आता है ना तभी पढ़ने में भी मज़ा आता है। क्योंकि पढ़ाई क्या है, पढ़ाना कोई ऐसा नहीं है कि आप पढ़ा दिए चल गए। पढ़ाने में भी कुछ कला होना चाहिए, कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए, कुछ मज़ेदार होना चाहिए, तभी आपका जो माइंड है ना उसमें लगता है। और ऐसे ही पढ़ोगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे, जब तक आप उसमें इंटरेस्ट नहीं लोगे, मज़ा नहीं लोगे, उस चीज़ में डूबोगे नहीं, मतलब फुल्ली जो है ना डूब कर मेहनत नहीं करोगे, तब तक वो चीज़ जो है ना तुम्हें समझ में नहीं आएगा, और उसमें इंटरेस्ट भी नहीं जगेगा, ठीक है। तो ऐसा है कि करो भाई, जो भी करो उसमें डूब कर ही करो, ओके। तो चलो हम 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, और 14 नंबर क्वेश्चन को हम समझते हैं। कर 4,000 रुपया 2.2/5 वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा।
चीज़ों को समझो, ठीक है। कह रहा 4,000 मतलब क्या 40,000 रुपया जो है ना, यहाँ पर देखो 40,000 रुपया, कितना बच्चे 40,000 रुपया इतने वर्ष में कितने चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होंगे। मतलब CI पूछ रहा है, पूछ नहीं रहा, अभी हम देख रहे हैं कितने चक्रवृद्धि ब्याज होंगे यदि पहले वर्ष और दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष का क्रमशः रेशियो इतना और इतना दिया गया। ओके, दिया गया बच्चे, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ईयर का क्या दिया गया, रेशियो दिया गया। तो देखो यहाँ पर क्या है बच्चे आपका, यहाँ पर देखने की कोशिश करो। यहाँ पर 2 वर्ष से ज़्यादा है, ठीक है ना, 2 वर्ष से क्या है, ये ज़्यादा है, यानी कुछ दिन में 2/5 किसका दिन होता है बच्चे बताओ तो। 2/5 कितने दिन को हम कहते हैं, तो 146 दिन को हम कहते हैं 2/5, ठीक है। यानी 2 वर्ष 146 दिन है, 2 वर्ष क्या है 146 दिन दिया गया है, ठीक है। एंड तीसरे वर्ष में वार्षिक दर क्रमशः इतना दिया गया। देखो फर्स्ट और सेकंड ईयर का तो निकाल लेंगे, थर्ड ईयर का निकालने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। यानी ये 2 वर्ष से क्या ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे, लैंड मेथड बनाएंगे एंड 3 भाग में हम बांटेंगे। क्यों बांटेंगे, 2 भाग में तो बांट सकते थे, 2 वर्ष ही दिया गया है, नहीं 2 वर्ष से अगर ज़्यादा ही हो गया ना तो आप 3 वर्ष में बांटोगे, ठीक है। तो 3 वर्ष में बांटते हैं। फर्स्ट ईयर में क्या है बच्चे 5% है, देखो यहाँ पर फर्स्ट ईयर का 5% है, दूसरे ईयर का क्या है आपका 10% है, एंड थर्ड ईयर नहीं हम बोल सकते हैं इसको, 2/5 वर्ष बोल सकते हैं, एंड इसका 4 दिया गया है, और यहाँ पर तो 3 वर्ष का दिया गया, तीसरे वर्ष का दिया गया। तो हमें क्या करना होगा, इसको इस वर्ष में निकालना होगा। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 2/5 से गुना कर देंगे, एंड अब ये जो है ना क्या हो जाएगा 8/5 आ जाएगा, 8 बटे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 8 बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना, 8/5 हो जाएगा। हाँ वैसे भी कर सकते हो पर ऐसे ही सही रहेगा। चलो 4,000 का 5% क्या होता है, तो 10% तो 4,000 हो जाएगा, 5% 2,000 रुपया हो जाएगा, 4,000 का 10% 4,000 रुपया हो जाएगा, 40,000 है, ठीक है। एंड इसका क्या होगा परसेंटेज वैल्यू, तो देखो 4,000 का 4% क्या होता है 16,000, 1600 एंड 2/5 कर देंगे, एंड इससे ये कट जाएगा, कितने बार में कटेगा बच्चे, तो यहाँ पर 15 और एक 10 यानी 32, 320 बार में, एंड 320 यानी 600, ये 40 आ गया। 8% का भी निकाल के देखो, 8/5 4,000 है, 40,000 ना है, 40,000 है, 8 बटे हम क्या करेंगे 5% है, तो ये 0 हम यहाँ पर 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब देखो गुना करो, यहाँ पर 1 0 और लगेगा, तो 4 से गुना इसको करेंगे तो 3200, और 3200 के 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, तो देखो 3200 के अगर 5 से 6 और 4 0, 640 आया ना, आया कि नहीं। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। 4% निकाल के 2/5 कर देना, यही सबसे बेस्ट रहता है। उधर आप रेशियो में ना जाओ। अब यहाँ पर देखो 0 हो जाएगा बच्चे। अब इसका क्या करना, 10% निकालना, तो 200 हो जाएगा। अब इन सभी का निकालना क्या बच्चे आपका 4%, 4% के बाद 2/5 हम गुना करेंगे उसमें, तो निकालो 4%, तो इसका पूरा का पूरा जो है ना 99.2 आ जाएगा, ठीक है, पूरा करने के बाद। एंड CI जो है ना आपका आंसर क्या आ जाएगा 39.2 आ जाएगा, 39 पॉइंट क्या आ जाएगा बच्चे 2 आ जाएगा, यानी 39 आ जाएगा आपका क्या आंसर आ जाएगा। तो ये थी क्या 14 नंबर क्वेश्चन, ये पूरा को हम जोड़ दिए। देखो
हमसे CI चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा, मतलब कितने चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा, यानी हमसे चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछ रहा था। तो हम पूरा का जोड़ेंगे तो 3 वर्ष का नहीं निकल जाएगा, 3 वर्ष का क्या हो जाएगा 39.2 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 तक करना बच्चे। एंड इसमें 3 क्वेश्चन और बचा हुआ, 16 क्वेश्चन ये सेम ही है। ठीक है, 3 क्वेश्चन को और हम कर लेते हैं, फिर हम इसका आज का चैप्टर समाप्त कर देंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर। ओके, तो चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। और इन सभी जो मैं बना रहा हूँ ना, इतना थ्योरी, इतनी चीज़ें, इन सभी का मैं रिवीजन लाने वाला हूँ। 2-3 दिन के अंदर इसका रिवीजन भी आएगा। ठीक है, जितना भी पढ़ाया फिर से रिवीजन, 1 शॉट रिवीजन आएगा। मतलब 1 घंटा के अंदर जो है ना, अभी तक मैंने 3 लेक्चर में इन सभी को ख़त्म किया। एंड एक ही लेक्चर में जो है ना इन सभी को ख़त्म कर दूँगा। जो भी अब तक पढ़ाऊँगा ना 3 दिन के बाद, वो सारा एक लेक्चर में ही ख़त्म कर दूँगा। वो लमसम ही 1.5 घंटा तक और 2.5 घंटा तक रहेगा, 1.5 घंटा का वीडियोज रहेगा, और उसमें रिवीजन वीडियोज ही चलेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो भी पढ़ाऊँगा उसका फिर रिवीजन आएगा, और वो संडे का होगा। ठीक है, ठीक है बच्चे, हर दिन संडे का रिवीजन चलता है। ठीक है, तो रिवीजन में ज़रूर जुड़ना, क्योंकि मेन ऑफ द क्या है रिवीजन ही। तो जो पढ़ो उसका रिवीजन करो, बात क्लियर है बच्चे। ठीक है, अब चलो यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। खरा एक निश्चित क्वेश्चन नहीं सुन दिख रहा होगा, या अब दिख रहा होगा। चलो, खरा एक निश्चित धनराशि पर तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया होता है। देखो, तीसरे वर्ष का दिया गया है, 3 वर्ष का नहीं दिया गया बच्चे। तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या दिया गया, इतना रुपया दिया गया। यदि इन तीनों वर्ष में ब्याज दर क्रमशः इतना दिया गया, इन तीनों वर्ष में ब्याज दर, यानी ब्याज दर जो है ना क्रमशः इतना और इतना और इतना वार्षिक है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ रहा क्या, मूलधन, यानी प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है बच्चे, अपने आप में 100% होता है कि नहीं। एंड इसको हम निकाल कर हम 100 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, एंड सारा चीज़ आ ही जाएगा। ठीक है, वो सारा चीज़ क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या आप क्या करो, पहले इतना निकालने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। चलो, तो फर्स्ट ईयर का निकालते हैं। अब यहाँ पर देखो बच्चे, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। 12 पॉइंट को जो है ना, 12.5 का जो है ना फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है आपका बच्चे 1/8। ठीक है, 1/8% नहीं, ठीक है ना, 1/8 ही सिर्फ होगा। ठीक है, और यहाँ पर 6.2/3 का जो है ना फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है बच्चे, तो 6.2/3 का जो है ना फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर देखो, ये सारा जो है ना आपका परसेंट वैल्यू मैंने कवर अप कराया है। देखो यहाँ पर देखो, ये पता चलेगा। तो 1/15 है, 6.2/3 का वैल्यू क्या है, तो 15 है। 1 क्या है बच्चे, 15 है। और यहाँ पर देखने की कोशिश करो, मैं और कराया हूँ। क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर 7.1/7 है। 7 पूर्णांक क्या है, 7.1/7 है। तो यहाँ पर देखो 7.1/7, 7.1/7 का वैल्यू क्या दिया गया, 1/14 दिया गया। तो हम इन चीज़ों को क्या करेंगे, लिखेंगे। और तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये क्या हो जाएगा आपका, 7.1/7 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/14। अब इस वैल्यू को देखो, एक निश्चित धनराशि है। ठीक है, एक निश्चित धनराशि पर तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया हो जाती है यदि इतने वर्ष में इतना 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 है। ओके, क्या बच्चे, इतना 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 है। अब यहाँ पर क्या है ना, पहले क्या था कि भाई, पहले चीज़ें थी कि परसेंटेज वैल्यू रहता था तो हम परसेंटेज ही लिख देते थे, या क्या होता था कि आपका प्रिंसिपल वैल्यू दिया जाता था तो उसका परसेंटेज निकाल लेते थे। ठीक है,
पर यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू दे दिया गया एंड इसका कोई अता पता ही नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ पता आता है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं ना कि इन सभी का एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं बच्चे? एलसीएम ले लेते हैं। जैसे 8 है, 15 है, 14 है, तो 8, 15 और 14 का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसका एलसीएम कितना आएगा, तो 4 आएगा और ये 15 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 8 और इसको करेंगे 120, 120 और 7, 12 सते 84, यानी 840 आता है। ठीक है, अब 840 जो आया ना इन सभी से कटने वाला चीज़ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 840 क्या बच्चे यूनिट है, 840 को हम क्या करेंगे यूनिट मानेंगे, यानी इसी को हम क्या करेंगे पी मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे बच्चे? पी मानेंगे। ठीक है, 840 को ही हम क्या करेंगे पी मानेंगे। तो क्या अब यहाँ पर देखो कि 840 को मैंने पी माना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 105, अगर हम 8 से भागा देते हैं तो क्या होगा, 8 से अगर इसको हम भागा देते हैं ना तो 105 बार में कटेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 15 से भागा देंगे, ठीक है, 840 का 1/5 पॉइंट कितना होता है, तो ये 56 होता है। ठीक है, 840 का अगर हम 1/14 करेंगे तो ये कितना होगा, 60 होगा। तो ये कहाँ लिख देंगे, 60 लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर हम ले रहे थे 1/8, यहाँ पर ले रहे थे 1/15, वहाँ पर ले रहे थे 1/14। अब इसका क्या करना है बच्चे, 1/15 लेना है, क्योंकि यहाँ पर लिखने के लिए इसका हम करेंगे। तो 1/15 करेंगे तो इसका वैल्यू 7 आएगा। और अब पूरे को जोड़ो, तो पूरे जोड़ते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर 61, 61, 68, यानी 168 हो गया। ठीक है, और 168 का अगर हम करते हैं 114 तो क्या आता है आपका 12 आता है। ठीक है, 1/14 भाग करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। अब यहाँ पूरे को जोड़ो, क्या आता है, तो जोड़ो 100 और यहाँ पर है 56, यानी 161, 161 और 60 करेंगे तो 221, 221 और 12 करेंगे तो 233, 233 और 3 को करेंगे तो 200 क्या आ जाएगा आपका, 40 आ जाएगा। 200 क्या आ जाएगा बच्चे, 40 आ जाएगा। ठीक है, 200 क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ये क्या है, तो ये है आपका 3 वर्ष का, तीनों वर्ष का सीआई, तीनों वर्ष का सीआई है। पर चीज़ें क्या है ना, आप यहाँ पर समझो, एक निश्चित धनराशि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना दिया गया, तीसरे वर्ष का दिया गया बच्चे, तीसरे वर्ष तो ये है ना आपका, तो 60 और 12 करेंगे तो 72, यानी 72% बराबर कितना दिया गया है, 12,960 दिया गया, यानी 12,960 क्या दिया गया, 72% का वैल्यू दिया गया। तो 72% बराबर क्या दिया गया, 12,960 रुपया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब लेंगे क्या, अब हमसे पूछा क्या है बच्चे, मूलधन पूछा है, और प्रिंसिपल वैल्यू का रेशियो क्या था बच्चे, यूनिट क्या था, 840 था। तो 840 का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे, तो 1296/72 और 840। ठीक है, और जो कट छाट कर जो आता है ना, ये आता है 1,51,200 आता है। ठीक है, तो ये कुछ आंसर आता है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। इसमें देखो हमें ना तो प्रिंसिपल वैल्यू दिया गया था, ना तो कुछ दिया गया था। हमने क्या किया कि इसका जो है ना फ्रैक्शन वैल्यू निकाला है, फ्रैक्शन वैल्यू का जो है ना मैंने एलसीएम निकाला, और ये एलसीएम क्या होता है बच्चे, आपका आ जाता है किसका वैल्यू, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू का यूनिट आ जाता है, यानी रेशियो आ जाता है। और फिर मेरे तीसरे वर्ष का निकाला, तीसरे वर्ष का जो है 72 आया, यानी पी का हमें खोज रहा था, मूलधन खोज रहा था, और मूलधन का यूनिट इतना, यानी 72 बराबर इतना दिया गया था, तो हमें 840 बराबर कितना होगा, तो इतना हो जाएगा। देखो यहाँ पर नोट है
कि जब प्रिंसिपल अब्सटेंस हो तो हर का एलसीएम लेकर प्रिंसिपल बना लेना चाहिए, ठीक है ना, प्रिंसिपल बना लेना चाहिए। अब्सेंट मतलब नहीं हो, अब्सेंट मतलब क्या होता है कि नहीं है। ऐसे रेशियो रहता था तो रेशियो के ही हम मानकर चल जाते थे एंड रेशियो से ही बना लेते थे सारा चीज़ें, पर यहाँ पर रेशियो है, परसेंटेज है, पर ये परसेंटेज निकालने में तुम्हारा बहुत वक्त निकलेगा। एंड ऐसे में कि आप क्या करो कि इन सभी का फ्रैक्शन वैल्यू निकालो और फ्रैक्शन वैल्यू का एलसीएम लो, और एलसीएम लेने के बाद इसका क्या कर दो, प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लो। इसका क्या कर दो बच्चे, प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लो और प्रिंसिपल एलसीएम ले लो। एलसीएम जो है ना वो क्या आ जाएगा, आपका प्रिंसिपल का यूनिट आ जाएगा। एंड जो भी फिर रेशियो आएगा, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज का दिया रहेगा इतना, या दूसरे वर्ष का दिया रहेगा इतना, या तीसरे वर्ष का दिया हुआ था, तो हमने क्या कर दिया, उस रेशियो का वैल्यू इतना है तो इतना रेशियो का क्या होगा, ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये थी 15 नंबर क्वेश्चन। इस तरह से क्या होता है कि ये बनता है, ठीक है बच्चे। ये क्वेश्चन क्या होता है कि इस तरह से ये बनता है। मैं लैपटॉप भी लूँगा बच्चे, अभी लैपटॉप जो है ना मेरा जो है लमसम 3 तो मंथ हो जाएगा, 3 मंथ लग जाएगा, क्योंकि ऐसे ही मैं लेने वाला नहीं हूँ। जब तक इसमें जो है ना मैं 200 वीडियोज़ ना बना दूँ ना 3 मंथ में, तब तक मैं जो है ना कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है ना सेम ही है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम ही है, तो 16 नंबर छोड़ देते हैं, ठीक है। अगर बनाना रहेगा तो आप लोग बना लेना इसको, ठीक है, फिर से इसका जो है ना रिवीजन कर लेना है, ठीक है। अब चलते हैं टाइप नंबर 2 में बच्चे। अभी तक मैंने जो है ना टाइप नंबर 1 ही देख रहा था। ये टाइप नंबर 1 का इतना क्वेश्चन था, मतलब 16 क्वेश्चंस। अब टाइप नंबर 2 को देखते हैं। टाइप नंबर 2 सबसे मतलब ऐसा है कि बनाने में थोड़ा सा इधर उधर होगा इसमें, इससे जो है ना इस टाइप से जो है ना ये जो टाइप है ना थोड़ा सा हार्ड रहेगा। और जितना भी टाइप आएगा ना लेवल अप, जैसे ये टाइप 3 है तो टाइप 3 में टाइप 2 से और अच्छा क्वेश्चन रहेगा और थोड़ा सा लेवल अप रहेगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, ऐसे भी बनता है, ठीक है। चलो ये 2 क्वेश्चंस को हम बनाते हैं और फिर क्लास को एंड करते हैं, ठीक है बच्चे। मतलब 1 घंटा क्या हो गया आपका, 7 मिनट हो गया। चलो हम देखते हैं, ज़्यादा फिर लंबा हो जाएगा आपका क्लास भी, ठीक है। चलो तो बच्चों देखते हैं टाइप नंबर 2 है बच्चे, ठीक है। चलो यहाँ पर देखते हैं, करते हैं। करा 800 रुपये जो है ना 10% वार्षिक दर से एक अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज इतना आता है, यानी फर्स्ट ईयर का जो है ना चक्रवृद्धि ब्याज क्या आया बच्चे, इतना आया। तदनुसार वह कितने वर्ष की है। ओके, मतलब पूछ रहा है कि वह कितने वर्ष की है, वो पूछ रहा है। तो एक अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज इतना आया है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज जो है ना इतना आया है, एक अवधि है उसका जो है ना इतना आया है, तो वो अवधि क्या है, कौन सा वर्ष है वो अवधि, तो निकाल लेते हैं भाई। सिंपल है, लाइन मेथड ही यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब कहोगे सर इसमें कितना लाइन मेथड यूज करें, तो पता नहीं कितना लाइन मेथड यूज करोगे। जब तक 378 नहीं आ जाता तब तक लाइन मेथड को यूज ही करो, ठीक है। तो चलो 300 हमें 78 निकालना है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज, एंड वो कितने वर्ष में आता है। तो देखो 800 का 10% करेंगे तो 180 आता है, ये भी 180 हो जाएगा। अब बताओ ये होगा 180, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चे, क्योंकि 80-80 जोड़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है पूरे को हम जोड़ते हैं, तो 80-80 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 360 है, इससे ही आ गया। और यहाँ पर 378 दिया गया, अगर इसको और जोड़ेंगे तो ये 378 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हम तीसरे वर्ष में नहीं जाएंगे, अब दूसरे ही वर्ष में क्या करना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा। चलो काम करते हैं। तो यहाँ पर तो 0 हो जाएगा। अब 180 का 10% निकालो तो कितना होगा, 18 हो जाएगा। अब इसको जोड़ो तो 80-80 360, 360 और 18 करते हैं तो 378 आ जाता है। यानी ये जो है ना 378 ये दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी 2 वर्ष की अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज है। तो 2 वर्ष यहाँ पर मार देना बच्चे। CI 378 रुपया पूरा हो गया,
समय 2 साल लगा, समय 2 साल लगा। इसमें ये भी एक तरह से बन रहा है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। और में देखो अमाउंट का फॉर्मूला आप जानते हो बच्चे, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है कि ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 के पावर एन होता है। ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर के पावर क्या, आर बटे 100 के पावर एन होता है। अब यहाँ पर देखो ए है, ठीक है, यहाँ पर क्या बच्चे ए है, तो ए हमें क्या है देखना है कि क्या होगा। हमसे अवधि पूछ रहा है ना, यानी समय ये पूछ रहा है, ये एन पूछ रहा है, एन निकालेंगे। चलो हम करते हैं, देखते हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारा अमाउंट कितना बच्चे, तो अमाउंट कैसे निकलता है, तो हम प्रिंसिपल प्लस हम क्या करते हैं सी आई को जोड़ते हैं, तब हमारा अमाउंट बनता है। और सी आई कितना दिया गया, इतना दिया गया, यानी 378 दिया गया। तो अमाउंट कितना 1800 और सी आई कितना बच्चे, तो सी आई है आपका 378। हम जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2178 आ जाएगा, यानी ये क्या क्या आपका अमाउंट आ गया। और प्रिंसिपल वैल्यू तो 1800 दिया ही है, ठीक है। तो अब निकल जाएगा यहाँ से आपका एन आपसे पूछा ना, तो एन निकल जाएगा, ठीक है। और आर भी तो दिया ना, आर आपका 10% दिया गया, तो आर भी निकल जाएगा। तब लगाते हैं अमाउंट का फार्मूला, ए बराबर पी 1 बटे आर बटे 100 के पावर एन हो जाएगा, ठीक है। अब ए का वैल्यू कितना दिया गया बच्चे 2178 निकालें हम, ए का वैल्यू दिया गया नहीं, तो 2178। और पी का वैल्यू कितना था 1800 है आपका। अब यहाँ से 1 प्लस हम आर का वैल्यू क्या है तो 10 है, बटे हम क्या करेंगे 100। और ये क्या होगा हमें पूछ रहा है, एन क्या पूछ रहा है, ठीक है, तो एन ऊपर रखेंगे। अब काटो वो कैसे, 3 से काटो, तो ये 121 बार में कटता है, और ये क्या करता है इतना बार में कटता है, ठीक है, ओके। तो ये क्या हो गया 121, और ये 100 के नीचे लाओ तो ये 100 हो गया। और यहाँ पर क्या 1 प्लस 10 बटे 100, इसको काटोगे तो 1 बटे 10 ही हो जाएगा पावर एन, ठीक है। अब इसको देखो, इसको क्या कर दो आप, ये क्या 121 11 के अथी स्क्वायर है, और ये 100 10 का स्क्वायर है, तो पावर 2 कर दो, ठीक है। और 1 प्लस इसको करोगे तो ये क्या हो जाएगा 10 जाएगा, तो ये 11 आ जाएगा, 11 बटे ये 10 हो गया। और ये देखो ये सेम है और ये सेम है, तो ये भी क्या होता है बराबर हो जाता है। तो एन बराबर क्या हो जाएगा बच्चे 2 आ जाएगा आपका आंसर, एन बराबर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो इस तरह से क्या बनता है, ये क्वेश्चन बनता है, समझ में आ गया। और में देख लो कुछ टाइम देखो, टाइम कैसे निकलता है, तो हम टाइम का फार्मूला पढ़े हैं सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर में। ये थोड़ा सा जो है ना, ये और में मतलब तीसरा मेथड जो मैं बता रहा हूँ ना, ये थोड़ी सी तुक्का वाली हो सकती है, ठीक है। तीसरा वाला जो है थोड़ा सा तुक्का वाला हो सकता है, तो इसमें जो है ना आप निकालने की कोशिश ज़्यादा नहीं करना, पर इससे भी आप जो है ना निकाल सकते हो, मतलब अगर होता है तो निकाल सकते हो। पर इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना है कि टाइम को मेजर करके देखना है, ठीक है। चलो हम देखते हैं एक बार थोड़ा सा। तो टाइम एसआई में हम लोग क्या पढ़े थे, टाइम का फार्मूला, तो एसआई गुने 100 बटे हमने क्या पढ़ा था पी गुने आर पढ़ा था। एसआई यहाँ पर कितना दिया गया, तो हम मानते 378 दिया गया है, ठीक है, फर्स्ट ईयर का, ठीक है। और ये 100 हो गया, पी हमारा 1800 था, 1800 लिख देंगे। और आर कितना 10 था, ये कट गया, 1 0 से 1 0, 1 0 से ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसको काटो, तो ये लमसमी कितने बार में कटेगा 2.1 के बार में कटेगा, तो 2.1। अब देखो 2.1 के आसपास कोई है यहाँ पर, तो हम कहेंगे 2.1 के आसपास क्या 2 है, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब कहोगे सर एग्जैक्टली तो आंसर आया नहीं, तो एग्जैक्टली क्यों नहीं आंसर आया, क्योंकि हम जो है ना एसआई से बना रहे थे, और सीआई का अलग होता है बनाने का मेथड,
एएसआई का अलग होता है। पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा दिख रहा ना थोड़ा बहुत, तो आप क्या करो, ऐसे भी निकाल सकते हो, और जिसका करीब होगा ना उसका क्या कर लो, आंसर रख लो, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है। इसके बाद चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, और 18 नंबर क्वेश्चन को हम देखने की कोशिश करते हैं। का अर्धवार्षिक रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 12% वार्षिक दर से 25,000 रुपया की धनराशि कितने वर्ष में इतना रुपया हो जाएगी। वही क्वेश्चंस, वही सारी चीज़ है बच्चे। आप चाहो तो आप बना सकते हो, ठीक है। देखो कह रहा कि अर्धवार्षिक रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज का संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज का जो है ना 12% वार्षिक दर से 12% वार्षिक दर से 2500 रुपया की धनराशि कितने वर्ष में इतना रुपया हो जाती है। अर्धवार्षिक रूप में संयोजित है, यहाँ पर संयोजन भी दे दिया गया बच्चे, ठीक है ना। क्या दिया गया, संयोजन भी दिया गया। अर्धवार्षिक है, अर्ध क्या है, वार्षिक है। तो अर्धवार्षिक हम 6 महीना का कहते हैं, ठीक ना, 6 मंथ का कहते हैं। तो संयोजन दिया गया, तो हम जानते हैं संयोजन जब भी देता ना, तो संयोजन पर ही रेट निर्भर करता, टाइम भी निर्भर करता है, ठीक ना। तो टाइम एंड रेट क्या करता है, निर्भर किस पर करता है, तो संयोजन पर करता है। तो हम पहले रेट का निकालते हैं संयोजन से, ठीक है। रेट क्या है, एक्चुअली में 12 है, ठीक है, 12% है। पर अर्धवार्षिक कहा है, तो हम क्या करेंगे, अर्धवार्षिक को हम क्या कहते हैं, 1/2 कहते हैं ना। हम निकाले हैं ना बच्चे, 1/2 कहते हैं, यानी आर बटे हम 2 लिख देते हैं। तो आर क्या था, यहाँ पर 12 है, बटे हम क्या करेंगे, 2 करेंगे, इसको काटेंगे, यानी 6 आ गया अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक क्या आ गया, 6% आ गया। छमाही, जिसे हम छमाही कहते हैं। तो छमाही क्या होगा, दो होगा, ठीक ना। अब लाइन मेथड से बनाओ, यहाँ पर लाइन मेथड से बनाओ। तो फर्स्ट ईयर का 6 निकालो, 2500 का। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखने की कोशिश करो, कह रहा अर्धवार्षिक रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 12% वार्षिक दर से 25,000 रुपया का धनराशि कितने वर्ष में इतना रुपया हो जाएगी। अच्छा, मतलब 25,000 निकालना है, 25,000 तो दिया ही गया है। ये क्या है, आपका अमाउंट है, ठीक है, अमाउंट है। तो हमें निकालना कितना बच्चे, 25,000, यानी 28,000 में से 25,000 को घटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 2,809 रुपया, हमें 3,000, ठीक है, 3,809 रुपया कहीं से जुगाड़ करना है, ठीक है बच्चे। 3,908 रुपया, नहीं 3,000 नहीं, 309 रुपया कहीं से लाना बच्चे। तो चलो करते हैं। तो 25,000 का 6% क्या होता है, तब 25,000 का 6% 150 होता बच्चे। और ये फिर क्या होगा, इसमें भी 6% लगेगा, इसमें भी 6% लगेगा। ये मैं 6 माही का निकाल रहा हूँ, 6 माही। तो एक वर्ष में क्या होता है, 2 गो 6 माही होता है। तो 6 माही क्या हो गया, 2 गो हो गया, ठीक है। अर्धवार्षिक रूप में संयोजित पूछ रहा था, ठीक है। 12% वार्षिक दर से हमें दिया गया था, 12% वार्षिक दर से, यानी एक वर्ष का ये था। और यहाँ पर संयोजन क्या दिया गया था, अर्धवार्षिक दिया गया था। तो क्वेश्चन संयोजित क्या अर्धवार्षिक है, इसीलिए क्या हो जाएगा, रेट भी बदल जाएगा। तो 6 हो जाएगा, ठीक है, 6% लग जाएगा। अब यहाँ पर 150 हो गया बच्चे। अब हमें क्या करना है, 150 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। और कहीं से 9 रुपया निकालना है, 300 हो जाएगा। तो देखो इसका 150 का अगर 6% करते हैं ना, तो 9 आता है। तो ये पूरा मिला कर के आ जाएगा बच्चे आपका 309 रुपया। यानी ये 2 वर्ष का क्या है, 2 वर्ष नहीं, हाँ 2 वर्ष, मतलब ऐसा है कि क्या हो जाएगा, ये आपका 2 वर्ष में मिल जाएगा बच्चे, ठीक है। 2 वर्ष में नहीं मिलेगा आपका मतलब फर्स्ट ईयर और फर्स्ट ईयर 1 ईयर का हो जाएगा आंसर। 6 माही और 6 माही जोड़ोगे ना तो क्या हो जाएगा, 1 ईयर हो जाएगा। ये 1 ईयर का नहीं है बच्चे, ये 6 माही है, और 6 माही यानी 6 महीना जोड़ेगा तो 1 ईयर आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 ईयर।
ठीक है बच्चे, तो ये थी क्वेश्चंस और इतना था क्वेश्चंस। मतलब मैंने सारी चीज़ को कराने की कोशिश किया एंड सारा चीज़ भी हो गया। लमसम 119 मिनट हो गया बच्चे आपको, जबकि हम आपको 45 मिनट में ही सारा चीज़ करा देते हैं। एंड मेरा क्लास का ड्यूरेशन भी क्या होता कि 45 मिनट ही होता। पर आज क्वेश्चन क्या था, ज़्यादा था, तो क्वेश्चन ज़्यादा होने के कारण आपको करना ही पड़ेगा बच्चे, ठीक है। तो कुछ ऐसा था बच्चे, और आपको जो है ना मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर बहुत ज़्यादा आप पढ़ा रहे हो, ज़्यादा टाइम ले रहे हो। नहीं, आपका अगर 1.5 घंटा भी हो रहा है ना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप चीज़ों को क्या कर रहे हो, सिलेबस को जल्द ही पूरा कर रहे हो। आपको नौकरी लेना बच्चे, आपको जो है अपना घर को मतलब संवारना है, जो भी कहो, आपको शादी भी करना है, आपका बाल बच्चा भी मतलब होगा, उनको भी पालना है। तो उस समय को क्या करो, आप समय रहते अच्छे जो है ना समय को वैल्यू दो, ठीक है। अगर 1.5 घंटा लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, पर आप सीख तो रहे हो ना, सीखने में फोकस करो। बहुत ज़्यादा जो है ना आप टाइम ये सब को लेकर नहीं रहो। आप हर दिन क्या सीख रहे हो उसका इम्पोर्टेंट रखो अपने जीवन में। और कुछ ना कुछ जो है ना आपका एक माइंडसेट ये होना चाहिए ना कि हमें कुछ ना कुछ जो है ना हर दिन कुछ ना कुछ नया कुछ सीखना है, और सीखना है और उसको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, केवल सीख रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता बच्चे। तो रिवीजन करना है, जो सीख रहे हो उसको क्या करना है, रिवीजन करना है। ये ज्ञान को कहीं और जगह तुम कैसे दे सकते हो उस पर भी तुम्हें मेहनत करना है, ठीक है। जैसे मैं आपको दे रहा हूँ ज्ञान, तो आप भी किसी को दो, ठीक है। तो ये होती है आपका माइंडसेट, और ऐसे तरीके से पढ़ोगे ना तो आप कभी भी चीज़ों को भूलोगे नहीं, चीज़ों को याद रखोगे, और हर समय आपको जो है ना इसमें मज़ा भी आएगा। मतलब लगेगा कि यार मैं कुछ कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, ऐसा लगेगा। तो चीज़ों को क्या करो, एक इन्जॉय की तरह लो। इन्जॉयमेंट जो होता है ना आपके जीवन में, कोई भी इन्जॉयमेंट होता है तो उसमें पूरे तरीके से लग के करते हो। बोरिंग होना ही नहीं है, ठीक ना। कभी कभी क्या होता है कि जीवन में बोरिंग हो जाता है व्यक्ति, तो बोरिंग नहीं होना, आपको हर समय मेहनत करते रहना है, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर था, लेक्चर नंबर 3 था। लेक्चर नंबर 1 अगर नहीं देखे हो, 2 नहीं देखे हो, तो उस लेक्चर को जाकर देख लेना है। एंड ये लेक्चर तो आपने देख ही लिया है, ठीक है। मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट लेक्चर 1 और 2 ही है, क्योंकि उसमें सारी थ्योरी को बताया। ये जितने भी आज जो है ना मैंने बताया ना, ये सारा थ्योरी में ही बता दिया गया है, ठीक है। किसी को नहीं समझ में आया कि यार ये कैसे कर दिया, तो ये आप थोड़ा सा जाकर क्या करो, थ्योरी वाला आप लेक्चर देखो, यानी 1, 2 देखो, और सारा फिर चीज़ें जो है ना और भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमें लगता है कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैं जो है ना सिंपल तरीके से चीज़ों को करने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। तो समझ में आया ही होगा, ठीक है। अगर कुछ ऐसा लगता है कि यार इसमें जो है ना ऐसा लगता है कि सर इसमें कुछ करना है, इसको कुछ अलग तरीके से करिए, तो वो भी कमेंट करो, मैं उसको भी करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप कमेंट में कुछ लिखो, पॉजिटिविटी लिखो, या कुछ ऐसी चीज़ों जो मुझे और अच्छे करना चाहिए, सुधारना चाहिए, उसको भी आप लिखो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रह देते हैं बच्चे, और कल से मिलते हैं। कल जो है ना लेक्चर नंबर 4 होगा, और इसके आगे का जो भी क्वेश्चन है उसको करेंगे। इसमें बहुत क्वेश्चन है बच्चे आपका CI का, तो CI धीरे धीरे आपका चैप्टर ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो लव यू ऑल, सभी को कल मिलते हैं बच्चे, ठीक है। बाय बाय।